तेरे नैन बड़े कजरारे जो लगते प्यारे प्यारे, 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 तेरे तिरछे से चतवलिया पे, तेरे तिरछे से चतवलिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, 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 बलिहार सांवरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान मोहिनी रूप में आए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, राक्षसों को अमृत पिला रहे हैं, देवता को तो पिला ही रहे हैं, पर असुरों को भी पिलाया जा रहा है। बोले क्यों? आज इससे छल भी करना है ना? तदुपरांत 14 नरसिंह रूप कराला, 12 हिरणाक्ष तत्काला। 14 में भगवान नरसिंह का रूप जन्म लेकर के आया और हिरणाक्ष का वध किया। क्योंकि जहां अहंकार है, हमने यही बात कर रखा है, जहां अहंकार है वो अहंकार टिकने वाला नहीं है। घमंड किसी का नहीं रहा है, घमंड नाशवान है। 15 रूप प्रभु धरे वावन, कलबद पेदी करय पठावन। 15 रूप 52 के रूप में भगवान प्रकट हुए और 52 के रूप में प्रकट होकर के राजा बलि के पास जाकर के छल किया, है ना? राजा बलि के पास पहुंचे और पहुंच कर कहने लगे, राजा देखा, राजा बलि देखे क्या किया, आज मेरा सौभाग्य है जो मेरे यज्ञ पर इतने बड़े साक्षात भगवान नारायण पहुंचे हुए हैं। क्या है? मेरा भाग्य है, आज मेरा भाग्य का उदय हो गया। उनकी बहन थी एक, बोले ओहो कितना सुंदर है भगवान तू। क्या बोला? कितना सुंदर, ऐसी मेरा एक बेटा बन के आ जाते। देखो देखने के बाद क्या लग रहा है, क्या बनकर आता? बेटा बनकर आते। भगवान वहीं पर तथास्तु कह दिए, ए मस्त तू मांग, तेरा बेटा है ना, जरूर तेरा बेटा बनकर आऊंगा। और वही 52 भगवान आज राजा बलि से जब छल बल करना शुरू किया तो क्या बोले, ऐसा बेटा ला तो जहर दे के मार डरे। तब भगवान की तथास्तु है। कितना दयालु है, बताओ, बेटा बन के आओ बोले, फिर भी तथास्तु। और ऐसा बेटा जहर दे के मार डरे कहे तब हो तथास्तु। है ऐसे दयालु, बहुत दयालु, बहुत कृपालु है हमारे ठाकुर जी। बोले ठीक। आज वही राजा बलि के पास 52 भगवान पहुंचे। 16 हंस रूप भगवाना, और तोड़ ही सनकादिक के अभिमान। 16वां रूप में भगवान क्या आया? हंस के रूप में आया। और हंस के रूप में आकर के सनकादिक जो है जिसका अभिमान तोड़ दिया। एक ऋषि कहे कि घमंड का घर खाली। घमंड जो करता है ना, अभिमान जो करता है,
उसका घर कभी भरने वाला नहीं है, उसका घर हमेशा खाली होता है। इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हम जो हैं अपने आप में भगवान जो दिया वो ठीक है, जो नहीं दिया फिर भी ठीक है। और कहीं हमको अभिमान हो गया हमारे पास बहुत धन संपदा है, तो समझ लो फिर वो टिकने वाला नहीं है। घमंड का घर भगवान खाली करने में तुरंत तत्पर लगेगा। 17वां नारद रूप अभेदा, सोई रचि पंचरात्रि अभेदा। 17वां भगवान नारद के रूप में आए और नारद के रूप में आकर के अपनी लीला मृत्यु लोक पर दिखाया। अभी जस्ट सुनते हैं, इसके बाद भगवान की अवतरण होगी, उसके बाद सीधा नारद जी का कथा में जाएगा। ये 17 नंबर का भगवान है कौन? नारद जी, जिसका वाणी कभी रद्द होने वाला नहीं है, उसी का नाम नारद है। धन्य है नारद जी को। वो किसका पुत्र था? दासी पुत्र है। और आज दासी पुत्र क्या बना है? 17 नंबर का भगवान बना है। 18 रूप हरि सुखदाई, और ग्रह को गाज के हुई लड़ाई। 18 नंबर में भगवान 18 रूप हरि सुखदाई, भगवान हरि के रूप में आए और हरि के रूप में आकर के गज और ग्राह सरोवर में क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। जहां पर गज हार चुके थे, डर चुके थे, घबरा चुके थे कि मेरी मृत्यु अब करीब है, मैं बचने वाला नहीं हूं। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया था और पैसे पैर पकड़े थे, छोड़ ही नहीं रहा था। विचार किए, कहे कि अब भगवान कल्याण कैसे होगा? कल्याण भी किया, बताया समय आएगा जरूर आपके बीच उपस्थित होंगे। 19वां परशुराम अवतारा, 19 नंबर का भगवान परशुराम जी है। 19वां परशुराम अवतारा, मारे उतार उतार भारा। 21 नंबर में परशुराम जी प्रकट होकर के आए और हैग्रीव वंशावली की जितने जो क्षत्रिय हैं, उनको 21 बार धरती से खाली कर दिया। एक बार तो 2 बार, कितने बार? 21 बार पूरे धरती से खाली कर दिया। क्योंकि अभिमान, वो ये सब अभिमान है ना, लेकिन क्या है? अभिमान माने घमंड। ऐसे 19वां परशुराम जी महाराज जन्म लेकर आए, प्रकट होकर आया और हैग्रीव वंशावली के जितने थे क्षत्रिय, जिनको धरती से खाली कर दिए। विश्वाराम रूप धरि पावन, मारहु सुरद्रोह दोह खल रावण। 20 नंबर में भगवान परमात्मा राम का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट होकर के आए और यहाँ पर रावण कुंभकर्ण का वध किया और सुंदर यहाँ पर अपनी लीला दिखाई। 21वां कंधर व्यास कहाए और नितमति ते वेद पुराए। 21वां में व्यास जी महाराज हुआ और व्यास जी महाराज का मद चौधरी कन्या के साथ सादर विवाह संपन्न हुआ और उसी धर्म से सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुए, प्रकट हुए। 22 कृष्ण देव की नंदन, 22वां नंबर कृष्ण देव की नंदन जब प्रकट हुआ तो संसकादिक शिशुपाल निकंदन। शिशुपाल तो बहुत घमंड था,
जिसका अहंकार भगवान कृष्ण नष्ट किया। 23 बौद्ध रूप धरि राहु, अब हाथ पावन ही दौलत भयो। 22वें भगवान बुद्ध का रूप धारण किया, जिसका हाथ पर कुछ नहीं डोल रहा है, बिल्कुल स्थायी पड़ा हुआ है। कहे कि सब समय आता जाता है, सब अपनी समय की बात बताते जाते हैं। 24 कलंकी 24 महाकलंकी घर ही, और जन हेतु कलिंगा करही। 24वें भगवान कलयुग में जो है प्रकट होंगे, वो भी कब? जब अगाध कलयुग आ जाएगा तब कल की रूप में भगवान जो है प्रकट होकर आएंगे। वो भी कितने घंटा के लिए? मात्र 6 घंटा के लिए। उड़ीसा में विष्णु नाम ब्राह्मण की घर में, कान्या कुब्ज ब्राह्मण के घर में प्रकट होगा, और अपनी हाथ पर नंगी तलवार लिए हुए आएंगे, और एक रात में ही पूरी धरती पर भ्रमण करके न्याय का साथ देगा, अन्याय का वध होगा, धर्म की स्थापना होगा, अधर्म का नाश हो जाएंगे। ऐसा भगवान का जो है कितना अवतार? 24 अवतार। यह 24 अवतार में परम ब्रह्म परमात्मा सब प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के नर नारायण की नारा ऐसा सुंदर आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि धन्य है हमारे मृत्यु लोक को, जहां पर भगवान एक बार नहीं 24 बार प्रकट होकर के आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग थोड़ा सुस्त लग रहे हैं मेरे को, मेरे हिसाब से आप लोग उतना स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं जितना होना चाहिए, है ना? क्योंकि जयकारा मैं रोज प्रेसिंग नहीं करता है सब चीजों से, क्योंकि आदत नहीं है। महाराज शौनक जी कहने लगे भागवत कहाँ से प्रागट्य हुआ, और ये भागवत की स्थापना जब करनी है तो कैसे होगा? तो बड़ी कृपा होगा। पूछे सुन, महाराज शौनक जी जब पूछे बताए कौन? नारद जी। नारद बड़ा खिलाड़ी है, हाँ। जगर घर में को पहुंच जाएगा नारद है, तो जगर घर में कभी लड़ाई नहीं होती, जगर घर में लड़ाई शुरू। और जगर घर में रोज कौन लड़ाई होती, अब नारद पहुंच के समझ लो दिलों घर की लड़ाई खत्म। ऐसा खिलाड़ी है नारद जी। नारद जी से पूछा गया, बोले शौनक जी कहने लगे कि भागवत की उत्पत्ति कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये तो बताओ। बोले नारद जी 4 अक्षर के नाम लेकर आया हुआ, जिसका नाम क्या है? नारायण। नारायण नाम लेकर के पहुंचे, 4 श्लोकों से स्थापित किया और वेद व्यास जी के पास पहुंचे। बोले व्यास जी, आप एक 4 अक्षर का नाम का श्लोक से आपको एक सुंदर भागवत तैयार करनी है। बोले ठीक है। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सनकादिक के पास पहुंचा, सनकादिक नारद जी के पास पहुंचे, और वही नारद आज व्यास जी के पास पहुंचे हुए हैं। व्यास जी के पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, बोले प्रभु ये 4 अंक का जो नारायण है ना, इनको आपको क्या करना है? एक भागवत का रचना करना है। और जब भागवत की आप रचना करते ना तो बड़ा आनंद आ जाता है। बोले रचना तो मैं कर दूंगा, पर अब जो भागवत की पुराण बनेगा इसको किसको दिया जाएगा, ये तो बड़ा बताओ। रचना हो जाएगी, तैयार हो जाएगा, पर किसको देंगे? नारद जी कहने लगे सब्र करिए, मैं बताऊंगा, वो भी दिन आएगा कि किसको देना है, पहले आप इसका स्थापना करिए। नारद जी की कहने पर व्यास जी महाराज क्या कर रहे हैं? सुंदर 16,000 हैं, 18,000 मंत्रों से अभिमंत्रित श्लोक तैयार कर रहे हैं, और श्लोक तैयार करके श्रीमद् भागवत कथा का रचना किया। रचना जब किए जा रहे हैं, फिर पूछा, बोले नारद ये तो बताओ तैयार हो गया, किसको देना है? अरे रुको ना महाराज, समय आएगा बताऊंगा मैं। उसी समय भगवान की ऐसी कृपा, क्या सोचा? अचानक नारद जी आया, कहा? मृत्यु लोक से कैलाश के लिए रवाना हो रहा था। काबर नारद जी एक जगह रहने वाला नहीं था वो, कभी मृत्यु लोक में, कभी पताल लोक में, तो कभी स्वर्ग लोक में, तो कभी बैकुंठ लोक में। तो बैकुंठ लोक जा रहे थे, बैकुंठ लोक जब नारद जी जा रहे थे ना, उसी से पूछे, बोले कहाँ जा रहे हैं? तो बैकुंठ। अचानक बीच में कैलाश पर्वत मिल गया। बोले ठीक है। जस्ट आगे बढ़ा, राजा हिमांचल की नगर मिले। राजा हिमांचल की महल पर सुंदर माता पार्वती विराजमान है। उस माता पार्वती को देखकर कहने लगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़े संत है, कौन? नारद। नारद जी को जैसे माता पार्वती देखी, तुम क्या उत्तर दिए? बोले संतो आइए, विराजमान, वेलकम, पधारिए, हमारे घर में स्वागत है। और इसको जानते हैं, छली को,
नारायण नारायण कहते कितनों जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, कितने जगह पर आ जा रहे हैं। जब गया तब पूछे कहां से आया हो? बोले अपने नाम कोई परिचय देता है क्या? न किसी का परिचय लिया जाता है, न किसी का परिचय दिया जाता है। परिचय किससे लिया जाता है? जिसको कभी नहीं हम जानते। कहां से आए हो, क्या है, कैसा है। निशिनारद ऋषि नारद हरि भक्ति सयाने, प्रभु की मन की गति पहचाने। प्रभु का मन का गति पहचानने वाले। आज नारद जी जो है कहाँ पहुंचा? राजा हिमांचल के भवन पर, जहां माता पार्वती ऐसी चौकस पर बैठे हैं दरवाजे पर। नारद जी को देखे, निवेदन हुआ, नारद जी अंदर आए। नारद जी अंदर आकर के कहने लगे, बोले देवी पार्वती, बोले बताओ महाराज कुछ प्रश्न करना था आपसे। बोले बताओ ना कौन से प्रश्न करनी है आपको, कौन से जानना, क्या कथा जानना चाह रही हो? तो नहीं एक तो बात था। बोले बताओ कौन सी बात है? मैं देखता हूं ये भगवान भोलेनाथ को ये क्या पहना है? मुंड की माला पहना है। क्या पहने? बोले मुंड की माला। ये कौन है? भोलेनाथ आपका पति है ना? बोले हाँ ये तो मेरा ही पति है। कि काहे की मुंड की माला पहने ये समझ में नहीं आता है। अब नारी जात तो है। जैसे नारद जी बोला है, माता पार्वती का दिमाग ठनक गया। वास्तविक में कौन सी माला पहनी है आज तो मुझे पता करना ही होगा। बस इतना नारद जी बोले और बोल करके वहां से नारायण नारायण कहते हुए निकल गए। पर्वत पर आए, पर्वत में आकर देखे भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए। पूछा, बोले महाराज ये तो बताओ आपने जो गले पर मुंड की माला पहने हो ये आखिर किसका माला है? किसका मुंड है ये जिसका तुम माला बनाकर पहने हो? तब बताया, बोले देवी आप ही लोगों का तो है। बोले कैसे? अरे आप लोग जितने बार मरे हो ना, मूड को बस माला बना बना करके पहन रहा हूं, क्या करूं याद नहीं। तो बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? भगवान एक प्रकार की माला नहीं पहनते। भगवान एक प्रकार की मुंड की बस माला नहीं पहनते। तो क्या पहनते हैं? वो 3 प्रकार की माला पहनते हैं। बोले सही बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो कौन कौन सा? प्रश्न हुआ। तब बताया, अक्षमाला बनमाला मुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी। कंचन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भाले त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। ओ अक्षमाला बनमाला मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भाले त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। बस माला नहीं पहनते हैं, क्या पहनते हैं? अक्षमाला, बनमाला और फिर मुंडमाला। ऐसे 3 प्रकार की माला पहनते हैं। तो उससे प्रश्न क्यों ऐसा हो रहा है? बोले सती जो माता पार्वती है उनको भ्रमित करती है। बोले बताओ महाराज ये आखिर मुंड की माला क्यों पहनते हैं? तब बताया कि आप लोगों का
गला है, आप लोग एक कितने बार मरे हो? 107 बार मर गए हो, और जितने बार आप लोग मरे हो उतने ही मुंड की जो मैं माला धारण कर रखी हुई है। बोले अच्छा, तो आप क्यों नहीं मरे? बताओ, माता पार्वती क्या प्रश्न कर रही है, आप क्यों नहीं मरे? और ठीक है, हम लोग एक बार 107 बार मर गए, पर आप क्यों नहीं मरे? भगवान शंकर कहने लगे, बोले देवी, मैंने भगवान की जो अमर कथा है ना, ये अमर कथा जानता हूं। बोले ओहो, जब आप अमर कथा जानते हो तो हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमको क्या आप अमर कथा नहीं सुना सकते? भगवान भोलेनाथ कहे कि मैं तो इतनी बार प्रयत्न किया है कथा सुनाने के लिए, पर आप लोगों का समय से ही नहीं है, सुनने की इच्छुक नहीं है, मैं क्या करूं? बोले नहीं नहीं, हमको ये भगवान की अमर कथा सुननी है। जब भगवान की अमर ही कथा सुना है तो चलिए मैं आपको अमर कथा सुना देता हूँ, लेकिन ये बाजार की कोई मजाक लड्डू नहीं कि जाओ बाजार में 2 रुपए का लड्डू लो और गटागट खा जाओ, छुट्टी पाओ। सुननी है तो मैं सुना सकता हूं, पर बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि जहां जहां धर्म की कथा होता है, भगवान की कथा होता है, वहां सबसे पहले क्या आते हैं? नींद आता है, आलस शत्रु है। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य। कोई काम में अगर जाने को है, चलो वहां चले, रुक गया थोड़ा सा आराम करोगे, ये क्या है? आलस्य। रुक जाओ थोड़ा बैठे रहो, ये क्या है? आलस्य। मतलब ये क्या है? हमारा शत्रु है, दुश्मन है। कभी भी आलस्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। हम लोग एक बार पंडरिया शहर गए थे भागवत करने, सावन का भादों का महीना था, तीजा पोरा त्योहार के टाइम। हम लोग तीजा पोरा में मतलब वही थे, पिछले साल है। वहां 2-3 साल से अकाल बहुत पड़ रहा था। जिस दिन से हम लोग भागवत बोलना शुरू किए थे, इतनी बारिश होता था, इतनी बारिश होता था। भनिया के यहाँ था पूजा भागवत के, और हम लोगों को बहुत दूर से ले जाना पड़ता था। जैसे वो अपन चौक की तरफ जो काली मंदिर है वहां से यहाँ तक लाते थे, डेली लाना ले जाना। बहुत लेट से पहुंचते थे, सब संगीत वाले थे। वो लोगों को पानी को देख करके कहना पड़ गया, महाराज भेगे रहने का था ना, पानी तो कम से कम गिरा दिया। अरे हमारे गांव में 2-3 साल में बारिश हुआ है, और इतनी बारिश हो रहा है कि हम इस बारिश को देखकर बहुत खुश हैं। रहने दो, ठीक है। ये क्या है? जब भाव में विभोर हो जाता है ना, भक्ति मार्ग जब झलकना शुरू हो जाता है, तो लोग ऐसी कुछ के कुछ हो जाते हैं। ऋषि नारद हरि भक्ति सहाने, रामा सिया रामा। ऋषि नारद हरि भक्त सहाने, रामा सिया रामा। ऋषि नारद हरि भक्ति सहाने, रामा सिया रामा। ऋषि नारद हरि भक्त सहाने, रामा सिया रामा। प्रभु के मन तन पहचाने, रामा सिया रामा। प्रभु के मन पहचाने, रामा सिया रामा। प्रभु के मन तन पहचाने, रामा सिया रामा। भगवान को कहना पड़ गया, कहीं न कहीं कुछ लीला होने वाला है। भगवान बोले क्या बोले पार्वती को? कहीं न कहीं कुछ लीला होने वाला है। आज नारद जी हमारे भवन पर पहुंचे हुए हैं, और पहुंच कर क्या बता कर गए हैं? चाहे कुछ न कुछ लीला होगी। बोले महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझे अमर कथा नहीं सुनाए, ये तो बड़ा गलत है। आज मुझे आपकी अमर कथा सुननी है, आप मुझे अमर कथा सुना दीजिए। पार्वती की कहने पर भगवान शंकर कहे कि मैंने बार बार प्रयास किया, पर आप लोगों ने सुनना मंजूर नहीं की। चलो ऐसी बात है, मैं कथा आपको सुना देता हूँ। बद्रिका आश्रम पर पहुंच गया। कहाँ गया? बद्रिका आश्रम। और बद्रिका आश्रम में जा करके सुंदर एक वृक्ष था पीपल का, उस पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान कराए पार्वती जी को, और विराजमान कराने के बाद कहने लगे, बोले देवी
आप यहाँ विराजमान हुई और मैं कुछ अगर जीव होगा यहाँ आसपास में उसको मैं पहले भगा देता हूँ। आप अमर कथा सुन ले अमर हो जाओगे तब तो चलेगा, पर अगर कोई और जीव कहीं सुन लिया अमर कथा, कहीं मरा ही नहीं अमर हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा मैं एक काम करिए, मैं आपको सुंदर 2 मिनट का समय मांग रहा हूँ। डमरू बजाया है ना, और जैसे डमरू बजाए तो क्या हुआ, जितना वो पीपल के वृक्ष पर चिड़िया पंछी बैठा हुआ था सब निकल गया, भग गया। बचा कौन, एक तोते का घोंसला जिस पर भोला अंडा पड़ा हुआ था। नीचे जितने जीव जंतु थे, शेर, भालू, लोमड़ी वगैरह जो भी चिड़िया, सब बन गए। देखा तुमको पता चला कि जरूर यहाँ पर अब कोई तो नहीं है, चलो अमर कथा भगवती को, पार्वती को मैं सुनाऊं। ऐसा सुंदर भाव के साथ अमर कथा सुनाना प्रारंभ किए। जब अमर कथा सुनाना शुरू किए ना तो शर्त रखा, बोले देवी पार्वती आपको ओम ओंकार का भक्ति करना है, मतलब पुकारू देना है। क्या बोलोगे आप, ओम ओम, ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए। यहां पर भगवती पार्वती हाथ भरते दिया, पर भगवान की कथा ऐसी है जहां निंद्रा देवी को आना अनिवार्य है। निंद्रा देवी आकर के आंख में बैठ तो गई। माता पार्वती गहरे नींद पर सोना शुरू कर दिए। पीपल के वृक्ष में घोला अंडा पड़ा हुआ है। बताओ, वो अमर कथा में इतनी शक्ति की वो घोला अंडा में जीव आ गया। क्या आ गया, जीव आ गए। पार्वती का निंद्रा जैसे लगा, तोते का बच्चा वहां से हुंकारू देना शुरू कर दिए। शब्द क्या था माता पार्वती के लिए, ओम का। और यहाँ क्या उत्तर मिल रहा है, तोते के बच्चे जब हुंकारू दे रहे तो हाव का आवाज आ रहे हैं। ओम खत्म, हाव शुरू। भगवान शंकर बोले अब क्या होगा। लगता है पार्वती गहरे नींद पर सो गई है। देखे तो गहरे नींद पर सोई हुई है पार्वती। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, इसीलिए मैं इन लोगों को अमर कथा सुनाने की इच्छुक नहीं रहता। मैं कथा सुनाने के जरा भी मन में नहीं रहता, पर जितनी जिद्दी में आ गई, चलो सुना ही तो बोले, तो ये गहरे नींद भाग में रहे। गुस्सा में आ गए, गुस्सा में आया भगवान, और गुस्से में आकर के भोलेनाथ कहने लगे अब क्या करूं। उस तोते के बच्चों को मुझे मारना है, क्योंकि इसने अमर कथा सुन लिया है, और अमर कथा जो सुन लिया वो कभी मरने वाला नहीं है। अब इसको मुझे मारना है। बताओ बोल क्या रहा है, जो अमर कथा सुन लिया वो कभी मरने वाला नहीं है। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि तोते के बच्चों को मुझे मारना है, और ये बता भी रहा है कि अमर कथा सुन लिया है। बताओ मार डालेगा उसको। अरे प्रश्न उसी के पास और आंसर भी उसी के पास था। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। दौड़ाना शुरू कर दिया, त्रिशूल लिए और त्रिशूल लेकर के दौड़ाना शुरू कर दिया। तोता का बच्चा जो है पीपल के वृक्ष से उड़कर भगना शुरू किए, और भगना जब शुरू किए तो बद्रिका आश्रम के समक्ष में महाराज व्यास जी और उसकी धर्मपत्नी बीचका, व्यास जी महाराज का धर्मपत्नी का क्या नाम, बीचका, दोनों भगवान की भक्ति में मस्त थे। और मस्त होने के बाद तोता का बच्चा भगते भगते कहां गया, व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी की गोदी में जाकर बैठ गए, बीचका की जंगल में। भगवान शंकर त्रिशूल धर के दौड़े रहे, कहे कि बचाने वाला नहीं। अचानक जैसे भगवान शंकर पहुंचा त्रिशूल लेकर के,
बिचका को या क्या आया, झौहासी आया। राम आज के बार राम नहीं कहे काकी धंधा हाथ आए हाथ दादा कल्याण हो जाएगा। रामायण में बोला है, लिखा है, राम नाम कहिजे झमुहाही अता कर पाप पुंज समुहाही। जो राम राम कह करके कहीं झमुहा रहे ना, उसका पाप तुरंत नष्ट खत्म। गोविंदाय नमो नमः। रामचरितमानस में लिखा है सबको, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, देख लेना, प्रमाण दे देते हैं। फर्स्ट पेज जब खोलेंगे रामायण का तो पारायण विधि में लिखा है, राम नाम कहिजे झमुहाही अति नहीं न पाप पुंज समुहाही। कहे कि जो राम राम का करके कहीं झमुहाएंगे तो उसका पाप रहने वाला नहीं है, तुरंत गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बोले ठीक। बिचका को क्या आया, झमुहासी आया। जैसे झमुहासी आया तो मुंह खुलता ना, झमुहासी में मुचका के मुंह जैसे खुला, सुआ का बच्चा वो मुंह से कहां गया, सीधा गर्भ में प्रवेश हो गया। भगवान शंकर कहने लगे, कोई सुआ का बच्चा तो नहीं आया है? बोले आए। कहाँ है? अरे जंगल में बैठा था, अभी अचानक मुझे झौहासी आई तो मेरा सुआ का बच्चा मेरे पेट के अंदर चले गए। शंकर भगवान बोले, क्या मैं तेरा पेट भी फाड़ डालूंगा। बिचका को क्या बोला, पेट भी फाड़ डालूंगा, लेकिन बगैर वो सुए के बच्चों को मारे बगैर नहीं जाऊंगा। व्यास जी हंस कर कहने लगे, बहुत पागल है। क्या बोला, ये पागल है। इसको बोले भगवान शंकर को। और यही कहता है कि जिसने अमर कथा सुन लिया उसको कभी कोई नहीं मार सकता, और यही बोल रहा है इसको बगैर मारे नहीं जाऊंगा। इसीलिए तुम्हें देवता लोग कहते हैं कि महापागल है। सब कहने लगे नहीं नहीं। शंकर जी फिर व्यास जी को निवेदन किया, बोले एक काम करिए, मैं नहीं मारूंगा। तब कि जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। भोलेनाथ क्या आशीर्वाद दे जा रहे हैं किसको, व्यास जी को। ये मेरा आशीर्वाद है, ये आपकी धर्म पत्नी बिचका की गर्भ से ये बेटा बन करके प्रकट होगा। क्या बन करके, बेटा। और इसके बदौलत संसार में तुम्हारे नाम बहुत ही फैला है, यश कीर्ति फैलेगी। बोले ठीक बात है। नाम यश कीर्ति फैलाने के चक्कर में आज भगवान नारायण की कृपा बिचका की गर्भ में 1 साल क्या, 2 साल क्या, 3 साल क्या, 5 साल क्या, 10 साल क्या, 12 साल को हो गया, लेकिन सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आ ही नहीं रहे हैं। जब सुखदेव जी आप वापस नहीं आ रहे, तोता का बच्चा जब बाहर नहीं आ रहे हैं, तब क्या कर रहा है वो गर्भ में, माँ बिचका की गर्भ में एक मंदिर बना रखी है। और मंदिर बना करके इतना भगवान की भक्ति में मस्त है, कहे कि मुझे बाहर नहीं जाना है। कैसे यही रहोगे? बोले हाँ, मैंने एक माँ की गर्भ पर मंदिर बना करके भगवान की भक्ति में लग गया है। क्या भक्ति कर रहा है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
से चंद्र जी रामचंद्र जी का नाम लेते हुए माँ के गर्भ में विराजमान है, आ ही नहीं रहे। इधर निवेदन हो रहा है, अब तो आओ प्रभु, इतनी लंबा समय हो गया, 1 साल 2 साल वो कौन पूछता है, 12 साल हो गए, आप आ ही नहीं रहे हो। भगवान जाकर बोले सुखदेव, कब तक तू गर्भ में इसी पड़ा रहेगा? बोले जब तक न होगा तब तक, क्योंकि मैंने माँ के गर्भ पर मंदिर बना के रखा है, वहीं पर मेरी भक्ति चल रहा है। बोले नहीं, यहाँ नहीं रहनी है, बाहर निकलना है। सुखदेव जी क्या बोला, भगवान तो ठीक है, मैं बाहर तो चला जाऊंगा, पर मुझे माया लपेटना नहीं चाहिए, माया मुझे जकड़ना नहीं चाहिए, और माया जैसे मुझे कहीं जकड़ा तो फिर अनर्गल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोले नहीं, चलो, वो भी बोले चलो ठीक है। आया, आकर देखे भगवती आद्या शक्ति नव दुर्गा की कृपा से आज भगवान सुखदेव जी कहां से आ रहे हैं? बीचका की गर्भ से बाहर आए, और जैसे बाहर आए तो वचनबद्ध होकर आया था कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, तब तो मैं जाऊंगा। बोले ठीक है, आया गर्भ से बाहर। गर्भ से जैसे बाहर आया, सीधा उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया। उत्तराखंड के लिए जब रवाना हुए तो दाई दादा मन मानी, लेखा को जन्म ले थे, तुरंत को फाड़ कर भागी। पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़ते जा रहे हैं। क्या बोले, अरे बेटा मोर चौथा पद के, मैं कहा जाता है? अरे तो वृद्ध अवस्था आ गए हैं, और वो भी भगवान की कृपा से मिल गए हो, है ना? तो जा कहाँ रहे हो? तो उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं। व्यास जी महाराज चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका आवाज वो जरा भी महसूस नहीं कर रहे हैं, जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास महाराज एकदम नग्न बिना वस्त्र के जा रहे हैं। व्यास जी महाराज आवाज करके चिल्ला रहे हैं, बोले बेटा अरे अब तो रुक जा, कुछ तो सुन ले। अरे ठीक है तू जाएगा, उत्तराखंड जाएगा, अरे कुछ तो सुन ले। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे दुनिया की माया में नहीं पड़नी है। उत्तराखंड में जाकर के निवास कर रहे हैं। निवास करते करते समय ऐसा आ गया कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और ज्ञान उसको आदेश क्या कहा कि आपके बेटा बड़ा ही ज्ञानी, बड़ा ही तपस्वी, बड़ा ही धर्मात्मा बन गया, राइट तो गया। अब उत्तराखंड के लिए चले तो जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए जब जा रहे हैं तो पूछा, व्यास जी महाराज क्या बोले, बेटा मेरा कोई सुनाई नहीं हुआ। कुछ दूर तो अब दौड़े बेचारा, वापस आ गया। वापस आकर के अपने कुटिया पर विराजमान हुआ। कौन? व्यास जी। और कुटिया पर विराजमान होकर क्या कर रहे हैं? रोवत रहे व्यास जी महाराज। क्या कर रहे हैं? कुटिया में बैठे बैठे रोत रहे हैं। धन मोर चौथा पन के एक ठन बेटा, तेनो एको घंटा तो नहीं जाते कम से कम, पैदा हुआ है राज, उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ है। एक दिन व्यतीत हो गए, कुछ खाए नहीं रहे। 2 दिन व्यतीत हो गए, कुछ खाए नहीं रहे। व्यास जी महाराज कब आए मोर बेटा, कब आए बेटा? बेटा बोल त्याग के चल दीजिए। पुत्र मोह में इतना व्याकुल है व्यास जी महाराज, कुछ ना कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। प्राण पुत्र दो बड़े, पहले किसको उत्तर दिया गोसाई जी? प्राण पुत्र दो बड़े, युग चारो परमाण, जो नरेश दशरथ तजे, बचे न तीनों खान। पहला क्या है? ये प्राण। सबसे ज्यादा प्रेम किसमें है? इस प्राण में, है ना? और दूसरा पुत्र, प्राण पुत्र दो बड़े।
वो बेटा के नाले पूरा धन डोगानी उड़ा गए, चल ही ने कहा हो गए वासी पे खा के जी जहले का है ना। प्राण थोड़े से अगर अगरबत्ती का तिलका भी पड़ जाए तो जल गया। तो प्राण सबसे ज्यादा वो है प्राण, दूसरा में नंबर में है पुत्र। बेटा के नाम से पूरा बलिदान हो जाते हैं माँ बाप कि मेरे बेटे के पैर पर कांटा ना चुभे। अब तपस्या शुरू कर दी। कौन? सुखदेव जी महाराज। उत्तराखंड में जाकर उसका तपस्या शुरू हो गया। तो तपस्या क्या था? जय रघुपति राघव राजा राम, जय पति तपावन सीताराम। सिर्फ सीताराम का भक्ति चल रहा है। तोता का बच्चा क्या कर रहे हैं? रघुपति राघव राजा राम, जय पति तपावन सीताराम। सुंदर मंत्र जाप चल रहे हैं राम का। श्री राम नाम का माला। सुखदेव की तरह सबको जपना पड़ेगा। हमारे परीक्षित जी को निंद्रा देवी आ गया। दीवाल में टिक कर बैठोगे तब तो नींद आएगा ही। अब जागव प्राण आधार मां, अब जागव प्राण आधार, अब जागव प्राण आधार मां, अब जागव प्राण आधार मां, अब जागव प्राण आधार, अब जागव प्राण आधार, अब जागव प्राण आधार मां, अब जागव प्राण आधार मां। दुर्गा महारानी की जय हो। के आभूषित कृपया सामने बैठने वाले ना सोए। निकाली अब अगर परीक्षित जी सो लगी तो फिर हमारे का ठिकाना है। क्यों?